सन 1947 इंडियन ओशन के एक कोने से एक अननोन डिस्ट्रेस सिग्नल, एक खौफनाक सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है। अटलांटिक, पैसिफिक और सदर्न ओशन में चल रही हजारों शिप्स के कैप्टन्स के इस सिग्नल को सुन रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, जिनको नहीं पता, डिस्ट्रेस सिग्नल तब भेजा जाता है जब आप बहुत ही डेंजर में हो और आपकी जान पर बनना है। तो जब ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया तो इंडियन ओशन से गुजर रही काफ़ी शिप्स और इंटरनेशनल लिसनिंग स्टेशंस ने भी इस सिग्नल को सुना, और जब उन्होंने इस रहस्य में सिग्नल के सोर्स को लोकेट किया तो सबकी एक बार के लिए सांस रुक गई। फिर फौरन एक सर्च पार्टी उस डिस्ट्रेस सिग्नल की ओर रवाना हुई ताकि पता चल सके आखिर मदद मांग कौन रहा है, वो भी इतना भयानक सिग्नल भेज के। लेकिन जब मदद वहां पहुंची तो मदद करने वाली शिप के लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उनका दिल छाती फाड़ बाहर आ गया। उस भयानक नज़ारे को देख उस क्रू को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। कहानी है SS ओरेंग मैदान समंदरी जहाज, और वो अननोन भयानक डिस्ट्रेस सिग्नल लगातार इसी जहाज से ब्रॉडकास्ट हो रहा था। आखिर ऐसा हुआ क्या था इस शिप पर जो उन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना पड़ गया था, जिसका जवाब आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। आज की ये सच्ची कहानी आप पूरी सुनोगे तो आपकी भी मेरी तरह सांसें फूल जाएंगे। अगर आप आज की ये वीडियो पूरी देख लेते हो, आज की ये स्टोरी पूरी सुन लेते हो, तो लगातार 1-2 हफ्ते तक ये स्टोरी आपके दिमाग में घूमती रहेगी, जिसे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो को आप अपनी आंखें बंद करके भी देख सकते हो। हेडफोन लगाओ, आराम से लेट जाओ, क्योंकि ठंड आने वाली है जिसमें गर्मी का तड़का हम ही लगाएंगे। हमारी स्टोरी बोलने का तरीका ही कुछ इस तरह का होगा कि आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी सारे वीडियोस आपका दिमाग खुद बनाएंगे। सन 1947 बहुत सारी डच, अमेरिकन्स और इंग्लिश शिप्स और उसके साथ ही लिसनिंग स्टेशंस ने भी एक अजीब और गरीब सा सिग्नल सुना जो कि इंडियन ओशन से आ रहा था। वो भयानक सिग्नल मोर्स कोड में था, जो कि कुछ इस तरह का था। ध्यान से सुन, इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। ये बंदा मोर्स कोड में बोल रहा है, ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं, चार्ट रूम और ब्रिज पर लाशें बिछी पड़ी हैं। मुझे लगता है पूरा क्रू मर चुका है। इस मोर्स कोड सिग्नल के कुछ सेकंड्स अभी बीते ही थे कि एक और मोर्स कोड उस शिप से भेजा गया, आई डाई, जिसके बाद सब शांत हो गए। कहने का अर्थ ये है, जब टेलीग्राम ऑपरेटर ने ये कहा, आई डाई, मैं मर गया, उसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। आई डाई ये आखिरी मैसेज था। समंदर में चल रही हर शिप ने ये मोर्स कोड सुना, और उन्हीं में से एक अमेरिकन शिप भी थी जिसका नाम था सिल्वर स्टार, जो कि उस वक्त मलेशिया के कोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। बाकी सारी शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस की मदद से उस अमेरिकन शिप ने उस लोकेशन को ट्रेस किया जहां से ये डिस्ट्रेस सिग्नल आया था, क्योंकि कुछ तो गलत था। और क्योंकि उस डिस्ट्रेस सिग्नल को सुनने के बाद कोई भी और शिप वहां जाने को बिल्कुल रेडी नहीं। काफी घंटों तक सफर करने के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लिया। अब आप भी अपना दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनोगे वो कुछ अजीब था। काफ़ी घंटों तक सफ़र करने के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को अपनी दूरबीन से बहुत दूर एक जहाज़ दिखाई पड़ता है, जिसे देख उसे अपने एक्सपीरियंस से पता चल गया कि वो शिप बिल्कुल डेड हो चुकी है। 6:23, यानी उसका इंजन खराब हो गया है, जो कि सिर्फ अब समुद्री लहरों के सहारे भटक रही है। देखिए, ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था, जबकि पहले से ही वहां से कोई डिस्ट्रेस सिग्नल मिला हो। अब सिल्वर स्टार जैसे जैसे उस शिप के करीब जाता जा रहा था, उन्हें वो शिप और भी ज़्यादा डरावनी लगती जा रही थी, क्योंकि उस शिप पर एकदम सन्नाटा था। उसके ब्रिज पर जहां स्टीयरिंग व्हील होता है वहां उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा था, और ना ही उन्हें कोई चलता फिरता इंसान नज़र आ रहा था। देखिए, बात ये थी, अगर किसी शिप से स्ट्रेस सिग्नल आता है और उसका इंजन बंद पड़ जाए तो उम्मीद तो ये की जाती है कि उस शिप के सभी लोग डेक पर आकर
हाथ हिला हिलाकर मदद की पुकार लगाएंगे। लेकिन ऐसा सोरैंग मैदान के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर कुछ देखने को मिला तो वो था सन्नाटा। देखिए, अब सूरज ढल चुका था और अंधेरे ने अपने पैर धीरे धीरे पसारना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसा सोरैंग मैदान के जहाज पर ना कोई लाइट चली और ना ही कोई लैंप। बस अकेली शिप तैरे जा रही थी। डरावना मंजर था। सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ये सोचने लगे कि उस जहाज पर तो कोई है ही नहीं, तो क्या वो सिग्नल किसी प्रेत ने भेजा? सिल्वर स्टार के क्रू में डर का माहौल बन गया। उधर जैसे ही सिल्वर स्टार एसएस ओरांग मैदान के पास पहुंची तो उन्होंने प्रेशर विसल बजाई, यानी वो हॉर्न, और बहुत बार मॉस्कोट भी भेजे ताकि उनकी अटेंशन ग्रैब कर सके कि कोई तो होगा उस शिप पर जो उन्हें रिप्लाई करे। लेकिन हर तरफ शांति थी और उस शांति में वो लहरों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बनाई जा रही थी। कैप्टन और क्रू मेंबर्स को शिप पर चढ़ने से पहले ये आभास हो गया था कि उन्हें उस शिप पर कुछ बहुत ही बुरा देखने को मिलेगा। उनके सामने फ्लोर पर बिछा हुआ था। एसएस ओरांग मैदान के सारे क्रू मेंबर्स किसी मिस्टीरियस तरीके से मर चुके थे, इंक्लूडिंग कैप्टन। लेकिन एक अजीब चीज़ जो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने नोटिस की वो ये थी कि सभी क्रू मेंबर्स अपनी पीठ के बल गिरे हुए थे और पता नहीं क्यों उनके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, जैसे कि आसमान से किसी मिस्टीरियस वेपन से उन पर हमला किया जा रहा हो और वो उस दुश्मन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखने में लग रहा था कि सबके चेहरों पर एक्सट्रीम वाला डर हो। ऐसा लग रहा था कि उनके आखिरी पलों में उन्हें बहुत ही डर और दर्द से गुजरना पड़ा। और वहाँ पर एक कुत्ता भी था जिसका मुंह भी खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह गुस्से में आसमान की ओर देख के अपने दांत दिखाकर गुर्रा रहा हो। यही नहीं, उसने तो अपनी जीभ भी चबा डाली। आखिर आसमान में ऐसा था क्या? क्योंकि सबके मरने की पोजीशन सेम थी। सब लोग मरने से पहले ऊपर की ओर देख रहे थे और अपने हाथों से उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ये सब कुछ देख के भुचके रह गए। उनकी टांगें कांपने लगी और फटके हाथ में आ गए। वो उन लाशों को देखे जा रहे थे। उनकी नज़र तो उन लाशों से हटकी नहीं रही थी, मानो जैसे वो वहीं पर पॉज हो गए। वह ये हो क्या रहा है? जिसके बाद वो ब्रिज पर गए। वहाँ भी उन्हें ढेरों लाशें मिली, जो कि बेसिकली सब लोग उसी पोजीशन में थे, हाथ ऊपर की और नजरें ऊपर, मुंह खुला हुआ और लेटे हुए। और वही जो बंदा डिस्ट्रेस मॉस्कोट सिग्नल भेज रहा था टेलीग्राम से, वो भी मरा बड़ा था। लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी, वो टेलीग्राम मशीन पर झुक कर बैठा हुआ था और अभी भी उसकी उंगली टेलीग्राफ मशीन पर ही थी जहाँ से वो मॉस्कोट भेज रहा था। और वो अकेला बंदा था जो हाथ ऊपर करके जमीन पर नहीं लेटा था। वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता भेजता ही मर गया। लेकिन उसकी आंखें बंद थीं, जैसे कि वो कुछ नहीं देखना चाहता, जैसे कि उस चीज को देखने से ही मौत आती है। वहीं कुछ क्रू मेंबर्स नीचे शिप के इंजन रूम की ओर गए। नॉर्मली बात करें शिप के अंदर, वो भी स्टील वाली, वहां तो टेम्परेचर काफी गर्म होना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो रूम बिल्कुल ठंडा था। क्रू को वहां पर भी लाशें मिली, वो भी बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, हाथ ऊपर, नजरें ऊपर और मुंह फुला हुआ, जैसे कि उन्होंने आखिरी सांस तर्क के सहारे लिए। इंजर रूम में तो कोई आसमान भी नजर नहीं आता, तो वो किस अदृश्य शक्ति से बच रहे था? देखिए, अब बात करें शिफ्ट की, तो शिफ्ट को कोई डैमेज नहीं पहुंचा। हाँ, इंजर जरूर बंद था, लेकिन उसके अलावा सारी शिफ्ट सही सलामत थे और उस शिफ्ट के क्रू मेंबर्स के साथ भी सेम ही था। किसी भी बोरी पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं था। उन बोरीज पर एक स्क्रैच भी नहीं था, कोई चोट नहीं। उसके बावजूद भी सभी के शरीर रैपिडली डिकम्पोज हो रहे थे, क्योंकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि उस शिफ्ट ने कुछ ही घंटे पहले तो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था। तो वो बोरीज इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो सकती है? यानी उनका शरीर इतनी जल्दी गलना स्टार्ट कैसे हो गया, और वो भी भयानक बदबू के साथ? इसका मतलब तो यही बनता है कि वो चीज़, यानी वो शक्ति, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई सबूत पीछे छूटे। कैप्टन ने उन बॉडीज को ना छेड़ने का ऑर्डर दिया।
और उस शिप यानी एसएस ओरेंग मैदान को टो करके ले जाने का फैसला किया ताकि वो यह सब कुछ अपने देश ले जाएं और किसी एक्सपर्ट को सौंप दें। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी सिल्वर स्टार को एसएस ओरेंग मैदान को खींचने में पूरा जोर लगाना पड़ा। प्रोपेलर की फुल स्पीड करने के बाद जैसे ही जहाज आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एसएस ओरेंग मैदान के अंदर से धुआं निकलने लगा। ये द क्रू मेंबर्स डर गए और उन्होंने जल्दी से टॉलाइन को काट दिया और अपने जहाज पर वापस आ गए। पानी से कुछ मीटर ऊपर उठ गया और एक स्प्लैश के साथ एक शॉक वेव निकली और शिप दोबारा पानी में गिर गई और जहाज वहीं डूब गया। अब सब कुछ पानी में बह गया था और वहीं एसएस ओरेंग मैदान का कोई सबूत नहीं बचा था। लोग जो कहते थे कि ये बस एक कहानी है, उनका कहना था कि एसएस ओरेंग मैदान के एग्जिस्टेंस का वहाँ की रजिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड नहीं था, जो कि इलीगल मटेरियल जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड जैसी चीज़ें ले जा रहे थे। तो जाहिर है वह इसे कवर अप करना चाहेंगे और रिकॉर्ड में तो इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहेंगे। उनके अकॉर्डिंग इन्हीं इलीगल मटेरियल के लीकेज के कारण ये सब ट्रेजेडी हुई और किसी तरह जब सिल्वर स्टार के क्रू ने टो करके एसएस ओरेंग मैदान को खींचा होगा, उसी झटके के कारण ही शायद वो एक्सप्लोसिव डेटोनेट हो गया, जिसके बाद धमाका हो गया होगा। देखिए, कंस्पिरेसीज पर तो मैं बिलीव नहीं करता और आपको भी नहीं करना चाहिए। बकवास होती है, क्योंकि ये कहानी अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ के जाती है, जैसे कि सिल्वर स्टार का क्रू इन केमिकल्स के एक्सपोजर से कैसे बचा, जो कि बचना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। खैर, सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स ने एसएस ओरेंग मैदान का कोना कोना देखा था, लेकिन उन्हें कोई भी केमिकल्स या विस्कोटिक नहीं मिले। और जो लोग ये कहते थे कि एसएस ओरेंग मैदान नाम की कोई शिप नहीं थी, तो सुनो, उस शिप के होने का ये भी एक सबूत था कि उस दिन काफ़ी सारी इंटरनेशनल शिप्स और लिसनिंग स्टेशंस ने एक ही तरह का डिस्ट्रेस सिग्नल रिपोर्ट किया, न कि केवल सिल्वर स्टार ने। और ये सिग्नल काफ़ी क्लियर और यूनिक था। दूसरी बात यह है कि यूएस कोस्ट गार्ड ने एक क्रेडिबल पब्लिकेशन में इस केस पर एक स्टोरी पब्लिश की थी, जो कि इस इंसिडेंट के 5 साल बाद पब्लिश हुई थी। और तीसरी बात ये कि ये केस 1947 से चल रहा है, मतलब 70 से अधिक साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इसको ऑफिशियली किसी ने डिसअप्रूव भी नहीं किया। जब CIA से लोगों ने सवाल पूछ तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हमें भी कुछ नहीं पता कि उस शिप पर ऐसा हुआ क्या था। आपको क्या लगता है उस गोस्ट शिप पर ऐसा क्या हुआ होगा? क्या कोई भूत या शक्ति ने ये सब किया या किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट ने? मैं बात कर रहा हूँ UFOs की, यानी एलियंस, या फिर वो शिप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आया और वापस पास्ट में चला गया। खैर, ये सब लोगों की अपनी अपनी बनाई कॉन्स्पिरेसीज हैं। इस बकवास पर बिलीव ना करें, उसकी जगह अपना दिमाग दौड़ाएं। अब ध्यान से सुनना, जहां एसएस ओरेंग मैदान शिप ब्लास्ट के बाद गायब हो गया था, उस जगह का एक और लेटेस्ट केस सुनते जाए। सन 2014 मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट 370 सेम स्पॉट पर रेडार से गायब हो गया। 249 यात्री अचानक हवा में ही गायब हो गए। आखिर वो सब कहाँ गए?